देश की सबसे बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टपकाने की हो रही थी, प्लानिंग थी। जांच में सामने आया है इंडियन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक की खुफिया जानकारी पहले ही बाहर भेज चुकी थी और अब प्लान था मोदी की किसी यात्रा को निशाना बनाने का। खास बात यह है कि हाल ही में यह बनारस तक जा पहुंची थी, पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रही थी। अब सवाल उठ रहा है वहां जाकर वह क्या तलाश रही थी, किसके कहने पर पहुंची थी वह बनारस, और क्या उसकी मौजूदगी सिर्फ ट्रैवल कंटेंट तक ही सीमित थी या कोई बड़ा मिशन था उसके पीछे। एनआईए, आरडब्ल्यू, सीबीआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है और अब जो सबूत सामने आ रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि मामला सिर्फ देशद्रोह का नहीं, ये सीधे देश के प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिश थी। दोस्तों, इस देश में जब भी कोई दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसे जवाब देने के लिए हमारे जवान खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वही दुश्मन हमारी सरहदों को पार करके हमारे देश के भीतर एक यूट्यूबर के कैमरे में छिप कर आता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की साजिश करता है, तो उस वक्त सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि देश के हर कोने में अलार्म बज जाता है। हर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर आ जाती है और कुछ वैसा ही हुआ है। ज्योति मल्होत्रा के केस में एक ट्रैवल ब्लॉगर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसके वीडियो लाखों लोग देखते थे, जिसकी स्माइल पर लोग कमेंट करते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह मुस्कुराता चेहरा एक दिन पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई का मोहरा बन जाएगा और वो प्लान बनाएगी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को खत्म करने का। हरियाणा पुलिस ने जैसे ही इस लड़की को अरेस्ट किया, शुरुआती बयान से यही लगा कि कोई मामूली जासूसी का केस है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, खुलासे ऐसे हुए कि खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक सन्न रह गए, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा सिर्फ वीडियो नहीं बना रही थी, वो भारत के उन इलाकों में जाकर शूट कर रही थी जो सीधे मिलिट्री से जुड़े थे। उसने राजस्थान के बॉर्डर एरिया की क्लिप्स बनाई, उसने कश्मीर के उन इलाकों की वीडियो डाली जहां आम लोगों को जाने की परमिशन नहीं थी, और यही नहीं, उसका पाकिस्तान जाना, वहां की पुलिस से मिलना और वहां के नेशनल डे पार्टी में शामिल होना, यह सारी चीजें जुड़ती चली गई। और अब एनआईए की रिपोर्ट कहती है कि नरेंद्र मोदी की एक यात्रा से पहले ज्योति मल्होत्रा को उस रूट की जानकारी दी गई थी और उसका मकसद सिर्फ शूटिंग नहीं था बल्कि उस रूट की डिटेल आईएसआई तक पहुंचाना था ताकि भारत के सबसे सुरक्षित व्यक्ति को टारगेट किया जा सके। जांच एजेंसियों को ज्योति के मोबाइल से जो चैट्स मिले हैं वह इस पूरे केस को एक और खतरनाक मोड़ पर ले जाते हैं। एक आईडी के नाम पर बात हो रही थी और उस आईडी का लिंक निकला। लाहौर में मौजूद एक हैंडलर से उस चैट में पीएम दिल्ली विजिट का जिक्र था, साथ ही काफिला मूवमेंट और ऑप्शन टू एग्जिट जैसे वर्ड्स थे जो आम ट्रैवल ब्लॉगर की भाषा नहीं हो सकती। ये पूरी प्रोफेशनल जासूसी वाले वर्ड्स हैं और यहीं से केस का सबसे बड़ा डर सामने आया कि क्या ज्योति को नरेंद्र मोदी की किसी यात्रा को टारगेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। दोस्तों, ज्योति ने पाकिस्तान में सिर्फ घूमने के नाम पर एंट्री ली थी, लेकिन उसकी असली एक्टिविटी थी रावलपिंडी और लाहौर के मिलिट्री सर्कल से जुड़े लोगों से मिलना। पाकिस्तान की पुलिस ने उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, उसके साथ चाय की महफिल की फोटो इंटरनेट पर डाली गई जो बाद में जांच के दौरान सबूत बनी। अब आप सोचिए, एक इंडियन यूट्यूबर पाकिस्तान के इतने अंदर जाकर वहां की एजेंसियों के साथ घूमती है और फिर वापसी के बाद भारत में सबसे संवेदनशील बॉर्डर जोन का दौरा करती है, वो भी बिना किसी रोक टोक के, और वहां के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है जिसमें लोकेशन, ऑडियो और क्लिप्स के जरिए हर वो चीज शामिल होती है जो सेना के लिए रिस्क बन सकती है। इसी वीडियो को देखकर भारत ने जांच एजेंसियों को ज्योति पर शक हुआ और शक के बाद जब उसके एक एक ट्रैवल वीडियो को देखा गया तो एक वीडियो में पाया गया कि वो बार बार एक शब्द यूज कर रही थी, बकरी। जब जांच हुई तो पता चला कि यह कोड वर्ड था जिसे आईएसआई से बातचीत में इस्तेमाल किया गया था, और बकरी का मतलब था एक खास जगह की वीडियो फुटेज जिसे दुश्मन एजेंसी को भेजा जाना था। अब रॉ ने इस केस में जब पेमेंट ट्रैक किया तो पता चला हवाला के जरिए उसे पाकिस्तान से फंड मिला है। यह पैसे उसके डिजिटल अकाउंट में नहीं थे बल्कि लोकल एजेंट्स के जरिए कैश के रूप में दिए गए, और इस लेन देन में शामिल था एक नाम जिसे सुरक्षा एजेंसियां पहले से ट्रैक कर रही थी। दानिश नाम का यह व्यक्ति दिल्ली एनसीआर में बैठकर आईएसआई के लिए काम करता है और उसी ने ज्योति को ट्रेन किया, पाकिस्तान में एजेंट से मिलवाया और फिर वापस भेजा। ज्योति मल्होत्रा ने अपने फोन में आईएसआई एजेंट दानिश का नाम झट रंधावा से सेव कर रखा था, जो कि एक पंजाबी फर्जी नाम है।
लेकिन जैसे ही एनआईए ने उसके अकाउंट से जुड़ी एक्टिविटी चेक की तो पता चला कि इस नाम के पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी साजिश। उसने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक टॉर नेटवर्क के जरिए डाटा भेजा और इसमें भारतीय सैन्य मूवमेंट से लेकर लोकेशन मैप तक की जानकारी शामिल थी। सबसे बड़ी बात जो इस केस को नरेंद्र मोदी से जोड़ती है वह है उसका वाराणसी के उन रूट्स पर जाना जहां हाल ही में प्रधानमंत्री ने विजिट किया था। अब जांच एजेंसियों का शक है कि यह सिर्फ एक रूट सर्वे नहीं था बल्कि एक मिशन था। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई यूट्यूबर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की गलियों में दिखे